हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रभा हिंदी कार्य पुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट्स आकलन पत्र के सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे कार्यपत्रक 51 से कंटिन्यू, 51 से कंटिन्यू। तो कार्यपत्र 51 का सॉल्यूशन है, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, समाचार का मुख्य विषय क्या है। प्रश्न पत्र ऑनलाइन भेजने का, क्योंकि यहाँ पर एक समाचार पत्र दे रखा है जिसमें आप देख रहे हैं अब ऑनलाइन भेजे जाएंगे प्रश्न पत्र। तो ये विज्ञापन है समाचार पत्र में, जिसमें दे रखा है जयपुर राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की ओर से 15 मार्च को होने वाली ANM प्रथम व द्वितीय वर्षीय मुख्य परीक्षा के प्रश्न परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन भेजे जाएंगे। तो जानकारी दे रखी है, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर प्रश्न पत्र ऑनलाइन भेजने का। ऑनलाइन प्रश्न पत्र किस परीक्षा हेतु भेजे जाएंगे? 15 मार्च को होने वाली ANM प्रथम व द्वितीय वर्षीय मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र। क्या प्रश्न पत्र को गोपनीय रखना जरूरी है? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। हाँ, प्रश्न पत्र को गोपनीय रखने काबिल व योग्य विद्यार्थियों का चुनाव होता है। ठीक है, ऑनलाइन प्रश्न पत्र क्योंकि गोपनीय नहीं रहेंगे तो जो काबिल व्यक्ति है उनको पद नहीं मिलेगा, जो बेईमान लोग हैं उनको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए गोपनीयता होना जरूरी है प्रश्न पत्रों का। ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजने से क्या अर्थ है? कंप्यूटर पर OTP के माध्यम से डिजिटल प्रश्न पत्र भेजा जाएगा। विद्यालय से जुड़े समाचार के शीर्षकों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए। समाचार पर शिक्षक के साथ चर्चा करें। विद्यालयों में नई शिक्षा नीति के अनुसार अध्यापन कार्य करवाया जाए। स्कूल की भित्ति पत्रिका के लिए गांव या मोहल्ले से जुड़ा एक समाचार बनाइए, इससे भित्ति पत्रिका पर लगाइए। तो स्कूल की जो भित्ति पत्रिका होती है, सूचना पट होता है, उस पर आपको एक समाचार बनाना है गांव या मोहल्ले से जुड़ा। तो यहाँ लिख दिया, जैसे मैंने, ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता दिनांक 15/12/2023 से 31/12/2023 तक सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए। तो यहाँ पर ये लिख दिया है समाचार पत्र बनाकर। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 51, जिसमें आपने देखा समाचार पत्र की घटना पर अपने विचार व्यक्त करें। नेक्स्ट है कार्यपत्रक 52, जिसमें अगेन एक गद्यांश पढ़ेंगे जिसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमें। शरीर के बहुत से अंग ऐसे भी हैं जो तभी काम करते हैं जब उनसे काम हम लेते हैं। इन अंगों की गति मांसपेशियों के द्वारा होती है। इन्हें हम अपने इच्छा अनुसार सिकोड़ या फैला सकते हैं। चलना, दौड़ना, झुकना, उठना, मुड़ना, खाना, बोलना आदि अनेक क्रिया ऐसी मांसपेशियों द्वारा की जाती है जो हमारी इच्छा द्वारा नियंत्रित होती है। हमारे शरीर में अनेक मांसपेशियां हैं। अनेक इनमें से आंखों को घुमाने वाली छोटी मांसपेशियों से लेकर जांघों की बड़ी मांसपेशियों तक सम्मिलित हैं। ये मांसपेशियां तभी सशक्त और समर्थ बनी रहती हैं जब तक इनसे काम में लिया जाता है। अगर आप एक जगह बैठे रहेंगे निठल्ले होकर के, तो आपकी मांसपेशियां अकड़ जाएंगी और आपसे वो काम भी नहीं होगा और आप बीमार भी पड़ सकते हैं। अंगों की गति किसके द्वारा होती है? मांसपेशियों द्वारा। हम अपनी इच्छा अनुसार किसे सिकोड़ या फैला सकते हैं? मांसपेशियों को। दिए गए प्रश्नों का उत्तर 1 या 2 पंक्ति में दीजिए। व्यायाम करना क्यों जरूरी है? व्यायाम करने से हमारी मांसपेशियों में गति बनी रहती है, मांसपेशियां सशक्त बनती हैं। क्या हमें योगासन भी करना चाहिए? हाँ, हमें योगासन भी करना चाहिए। योगासन से एकाग्रचिता बढ़ती है, शरीर में ताजगी व चुस्ती आती है व शरीर स्वस्थ रहता है। मांसपेशियां कब तक समर्थ बनी रहती है? मांसपेशियों से काम लिया जाता है, व्यायाम किया जाता है, तभी ये सशक्त बनी रहती हैं। वाक्यों में से विशेषण शब्द छाटकर लिखिए जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो मुझे सफ़ेद घोड़ा अच्छा लगता है। घोड़े की विशेषता कि वो सफ़ेद है, तो सफ़ेद हो जाएगा विशेषण। हलवाई ने 10 किलो लड्डू बनाए। 10 किलो जो है वो लड्डू की विशेषता है, तो यहाँ पर 10 किलो लिख देंगे। पिताजी कुछ खिलौने लेकर आए। खिलौनों की विशेषता कि वो कुछ हैं, तो कुछ यहाँ पर लिख देंगे। मुझे लाल गुलाब पसंद है। गुलाब की विशेषता कि लाल है, तो लाल लिख देंगे। दिवाली के मेले में बहुत भीड़ थी। भीड़ की विशेषता कि वो बहुत है, तो यहाँ पर बहुत को लिख देंगे। तो ये डन होता है कार्यपत्र 52 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्र 53। यहाँ पर एक अनुच्छेद है जिसे पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आइए आपको ले चलते हैं झीलों की नगरी उदयपुर में। उदयपुर शहर में हमें संगमरमर के महल और पहाड़ों की एक कतार के साथ झीलें ही झीलें दिखाई देती है। अभी बहुत फेमस हो रहा है उदयपुर, जिसमें बहुत सारी झीलें भी हैं, महल हैं संगमरमर के यानी मार्बल के, इसलिए इसे झीलों की नगरी कहा जाता है। यहाँ की फतेह सागर झील, सहेलियों की बाड़ी, पिछोला झील आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। पिछोला झील के बारे में कहा जाता है कि महाराणा लाखा ने इस झील का निर्माण एक बंजारी द्वारा करवाया था। महाराजा उदय सिंह ने सन 1559 में उदयपुर शहर को बसाया था। मोती मगरी पर महाराणा प्रताप की मूर्ति है। इसके आसपास सुंदर बगीचे हैं। राजस्थान का यह खूबसूरत शहर देश विदेश से आने वाले सैलानियों के लिए एक खूबसूरत पर्यटक स्थल भी है।
तो यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देंगे, जिसमें क्वेश्चन है झीलों की नगरी कौन से शहर को कहा जाता है? उदयपुर को। उदयपुर के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थानों के नाम लिखें। फतेह सागर झील, सैलों की बाड़ी, पिछोला झील, मोती मगरी आदि। उदयपुर शहर किसने बसाया और कब? उदयपुर शहर को महाराजा उदय सिंह ने सन 1559 में बसाया था। वाक्य बनाए देश विदेश से। वाक्य बनाएंगे जयपुर के जंतर मंतर को देखने देश विदेश से लोग आते हैं। खूबसूरत, उदयपुर की तरह जयपुर भी राजस्थान का एक खूबसूरत शहर है। सैलानी, जयपुर का हवा महल सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। बंजारा, बंजारा जाति राजस्थान की एक घुमक्कड़ जाति है। थर्ड क्वेश्चन है पिछोला झील किसने बनवाई थी? पिछोला झील का निर्माण महाराणा लाखा ने बंजारे के द्वारा करवाया था। यदि आपको उदयपुर जाने का अवसर मिले तो आप वहां जाकर क्या क्या देखना चाहेंगे? हम उदयपुर में फतेह सागर, सहेलों की बाड़ी, जगमंदिर, पिछोला झील आदि देखना चाहेंगे। झीलों और नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? हमें झीलों और नदियों में नहाना नहीं चाहिए, पशुओं को नहीं नहलाना चाहिए, कचरा नहीं फेंकना चाहिए, नालियों और कारखानों के अपशिष्ट इसमें नहीं छोड़ने चाहिए। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 53 का सॉल्यूशन। साथ ही हमने देखा कार्यपत्रक 52 और 51 का सॉल्यूशन। इसी तरह आगे की वर्कशीट्स के सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।